हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं, लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, तो अपने जुट जाओ तैयारी के अंदर अच्छे से। ये लास्ट का 1 मंथ आपकी 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी देने वाला होता है। क्योंकि इसमें या तो पढ़ने वाला अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले लेगा, या फिर इस टाइम पे अपनी स्पीड को स्लो करके वही अच्छी खासी परसेंटेज आ रही होती थी उसको कम कर लेगा। ठीक है, अभी करने आप आपको 7.1 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे कंप्लीट, और 7.2 जितनी बनी उतनी करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी 5 मिनट्स की वीडियो होगी तो उसको करेंगे कंप्लीट। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ अच्छे से समझाने की, गारंटी के साथ आपको समझ आएगा ही आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कहीं मेरे में कमी है, तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स में कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया, तो मैं मेरे अंदर इम्प्रूव करूँगी। हाँ, लेकिन आप बताएंगे कभी को तभी पता चलेगी, ऐसे तो पता चलने वाली है नहीं। बस मुझे आपकी चाहिए रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो 100 आउट ऑफ 100 आपको कुछ नहीं लगेंगे। 10th का मैथ बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी। 100 आउट ऑफ 100 मतलब ये लगेगा कि कुछ नहीं था मैथ में। और आपकी बार तो आपका सिलेबस भी कम है, तो इस वजह से फ़ायदा भी है, थोड़ा आगे के लिए नुकसान भी है, पर वो अभी नहीं मान रहे। कर लेना वो एक्सरसाइज। 7.3 अभी सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। 7.1 और 7.2 है, तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। क्या किया था मैंने क्लास में? डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ना। एक पीछे क्वेश्चन था, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अपन एक्स एक्सिस पे पॉइंट मानना था। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई 0 होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कोई पॉइंट होता है वहाँ पे वाई 0 ही होता है। तो एक्स और 0 पॉइंट मान लिया, और दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे था, तो PS और PB मान लिया, तो उनका स्क्वेयरिंग कर दी और इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने से एक्स की वैल्यू -7 आ गई और वाई 0 ही आना था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 8। फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P दिस वन एंड इज दिस वन। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो ये पॉइंट वाई बता दो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करते हैं। P है वो 2 और -3 है ना, यानी क्या हुआ है वो 10 और y है। ठीक है, गिवन पॉइंट्स और गिवन पॉइंट्स सच दैट कैसे है, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 10 यूनिट्स। तो उनकी डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, मीन्स P क्या हुआ है वो 10 यूनिट्स एक तरफ से है। P क्या हुआ वो 10 हो गया, तो P क्यू की डिस्टेंस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, का स्क्वायर इक्वल टू 10 है एक तरफ से। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा अपने पास, 10 - 2 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है बस। मीन्स 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस y+3 का स्क्वायर इक्वल टू 10, मतलब 100। 10 का स्क्वायर हो गया था ना 100, तो ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6y प्लस 9, बस a+b का स्क्वायर खुला है, कुछ नहीं किया, इक्वल टू 100 - 64 y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू, यह आ गया कितना 56, नहीं यह आ गया 36, और 36 में से इस तरफ ये 9 भी गया तो ये बच गया 5 प्लस 6y इक्वल टू, इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 27, 36 - 9 27 हो गया। अब ऐसी कोई दो इक्वेशन जिनकी अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आ रहा है -27 इक्वल टू XY, और अगर सम कर रहे हैं तो आ रहा है 6 प्लस का। तो ऐसे रूट क्या होंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। एक तो आ जाएगा एक्स और वाई में, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है ये हिंट का, जैसे मैंने ये पहले भी समझाया था अच्छे से।
तो अगर 3 और 9 लेते हैं तो 3 और 9 लेंगे तो 27 प्रोडक्ट होगी, तो ये -3 हो सकता है या फिर ये -3 हो सकता है, 3 इंटू -9 तो ये -27 हो गया है ना। अब इनके सम चाहिए +6, मतलब अगर 9 - 3 करेंगे तो +6 आ रहा है, तो ये वाला हो गया फॉलो, ये वाला नहीं होगा। तो एक y की वैल्यू आ गई -9 और एक y की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि यहाँ पे प्लस में थे, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे। तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y इक्वल टू -9 एंड y इक्वल टू -3। लिखेंगे कैसे, फाइंड द वैल्यू तो ऑफ y, उन्होंने ये बोला था ना, फॉर द y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, मतलब दिस ये पॉइंट और Q वाले पॉइंट की 10 यूनिट्स बन जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से वो पॉइंट आ गए, -9 और y है वो 3, दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5 से -3 एंड R है x to 6, तो x की वैल्यू बतानी है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और फाइंड करनी डिस्टेंस QR और PR। ठीक है, ये है इक्विडिस्टेंस पॉइंट, कहाँ से, P से और इस R से, तो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, तो मीन्स Q, अगर Q और P की डिस्टेंस है वो Q और R की डिस्टेंस के इक्वल होगा बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। कैसे हुआ, इक्वी डिस्टेंस पे इन्होंने खुद नहीं बोला है, तो उससे अपनी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब पी क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 0 -5 का स्क्वायर अंडर द रूट और -3 -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया इक्वल टू क्यू आर को कैसे लिखेंगे, x -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए बोथ साइड। ठीक है, तो ये -5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस -4 का स्क्वायर होगा तो 16 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 -1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 कैंसिल हो गए, तो x स्क्वायर हो गया 16। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +-4। अब दो पॉइंट हो सकते हैं, तो 10 r क्या बन गया, r हो गया -4 6 एंड r क्या हो गया 4 6, दो पॉइंट आ गया अपने पास। अब फिर उन्होंने क्या बोला था, ये तो आ गई अपने पास x की वैल्यू है ना, पहले x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आने के बाद उन्होंने बोला कि डिस्टेंस QR और PR की डिस्टेंस और बताओ। अब पॉइंट बन गया, तो अब अपन डिस्टेंस निकालेंगे QR की और PR की, तो QR को निकालते हैं। Q कौन सा पॉइंट है, Q है 0 और 1 और R है -4 और 6 और R एक है सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया। ये सेकेंड केस में R है 4 और 6, तो इस वाले केस में क्या बनेगा, -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, क्या आ गया ये 16 प्लस 25, ये आ गया 41। ठीक है, ऐड करेंगे तो ऐसे ही अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो करते आ रहे हैं, कल वाली क्लास में सारे में यही किया है। इसमें -4 का स्क्वायर करेंगे +4 का करेंगे तो भी प्लस ही आएगा, तो ये आ गया 41, ऐसे ही यहाँ से आ गया ना। अब निकालते हैं PR में भी दो केस बनेंगे, क्या PR निकालना था, P पॉइंट है वो कौन सा है 5 और -3, R है वो -4 और 6, तो ये फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस में क्या होगा, P तो सेम है, R है वो 4 और 6 है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छे से लिखना है, क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। -4 -5 x2 -x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 -3 यानी प्लस का 3 हो गया इक्वल टू स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, ये आ गया 81 को क्या लिख सकते हैं 9√2 है ना, बस कुछ नहीं किया, अब सोल्व किया और पुट किया वैल्यू। ऐसे ही 4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर यानी +3 का स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज ये हो गया 4 -5 -1 बन गया, -1 का स्क्वायर 1, 6 + 3 9 बन गया, 9 का स्क्वायर 81। दिस इम्प्लाइज ये आ गया √82। तो जो बोला था उन्होंने, क्या बोला था, x पॉइंट निकाल दो और फिर QR और PR निकाल दो, वो निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, कुछ नहीं किया, इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 3 6 एंड -3 and 4।
एक बोला है रिलेशन की सच दैट, कैसे, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो क्या करेंगे आप पी ए ये कोई पॉइंट पी मान लेंगे, ये ए या बी है ना, तो पी ए इक्वल टू पी बी है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, अच्छे से देखना। देखो इजी सी एक्सरसाइज है। 7.1 में ये 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, 7.2 में भी नहीं है, 10 ही है ना, इसके अराउंड ही होंगे। तो दोनों को मिला के 6 तो पक्का कंफर्म है, और +2 भी हो सकते हैं। तो अगर 8 मार्क्स आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज से मिल रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ से और एक अगला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अगर वहाँ से 2 एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपके 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बुराई नहीं है करने में। नहीं भी समझ में आए तो अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करने से सब कुछ बनता है। नहीं समझ में आए तो बताओ कि नहीं आ रहा समझ, कहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं हूँ उसके लिए, ठीक है। सोल्व करते हैं। लेट पॉइंट कौन सा, पी एक्स वाई, ऐसे वाला ले लिया, बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए, अज्यूम कर लेते 3 6 को, एंड बी -3 एंड 4। तो अब पी ए और पी बी इक्वल आ गए हैं, तो इन वैल्यू को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पी ए इक्वल टू पी बी, दिस इम्प्लाइज बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो पी ए है, यानी पी की वैल्यू है एक्स वाई, तो 3 - एक्स का स्क्वायर प्लस 6 - वाई का स्क्वायर इक्वल होगा, ऐसे ही x -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस 4 - वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक बार यही कॉन्सेप्ट लिखते हैं, बस जो मैं समझाना चाहती थी वो समझो, कैसे ये प्लस बनता है, क्योंकि कईयों को समझ नहीं आता। माइनस माइनस, एक माइनस बाहर है एक अंदर है, माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस बनती है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझाया हुआ है, रूल्स भी देख लेना एक बार। अगर स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड से तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आ गया अपने पास, वी गेट या वी हैव 3 - एक्स का स्क्वेयर प्लस 6 - वाई का स्क्वेयर इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो ही गया, x+3 का स्क्वेयर प्लस 4 - वाई का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर का फॉर्मूला भी आई थिंक सबको पता होगा, ये ए का स्क्वेयर कर दिया प्लस बी का स्क्वेयर कर दिया, ये 6x माइनस का प्लस 36 प्लस वाई स्क्वेयर -12y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वेयर और -8y। ये मैंने क्या किया है, सिंपल फॉर्मूला सोल्व किया। एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी है, कैंसिल। वाई स्क्वेयर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वेयर यहाँ पे भी है, कैंसिल। क्योंकि अगर मैं एक साइड लेके आऊँगी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो कैंसिल ही होने हैं, ठीक है। यहाँ से ये बन गया 9 और 36, ये बच गया ये यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, इससे भी कैंसिल करो। कैलकुलेशन वर्क ईजी कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। -6 -12y, अभी 36 यहाँ पे है, माइनस का 6x इस तरफ ले आए, प्लस का 8y इस तरफ ले आए। अभी यहाँ पे 36 था और यहाँ पे 16, तो ये बच गया यहाँ पे प्लस का 20 इक्वल टू 0, इस तरफ कुछ नहीं बचा। अब -6x -12x माइनस, और ये बच गया 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। बीच में वीडियो रुक गई थी, एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। अपन ने 7.1 किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी एक्सरसाइज 7.2 में करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो मैंने अच्छे से समझाया है कैसे। एक बार कॉपी से बता देती हूँ, एक सेकंड। अपन ने किया है सेक्शन फॉर्मूला, कैसे किया है, m/n में अगर कोई पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, p जिसके p पॉइंट है कोई, और m/n में डिवाइड कर रहा है कोई अलग पॉइंट्स को, a और b एज्यूम कर लेते हैं, तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2। m/n में डिवाइड कर रहा है तो m x2, और n में डिवाइड कर रहा है तो मतलब
पहले वाले पॉइंट निकाल रहे हैं, एक्स वाला पॉइंट निकालेंगे तो सिर्फ एक्स वन वाले एक्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ, मतलब कोई पॉइंट का जो एक्स पॉइंट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले वाला एक्स एक्सिस वाला होता है, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ऐसे ही एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। दोबारा देखो, पहले अगर हमें एक्स के निकाल रहे तो एम को सिर्फ एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई किया, एम एक्स टू आ गया, प्लस अगर एस इसको एन के साथ एक्स का निकाल रहे तो एन को सिर्फ एक्स वन वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो प्लस एन एक्स वन डिवाइड में एम प्लस एन। अगर ऐसे ही मैं वाई का निकालूँ तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, इसको निकालने का तरीके दो हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली कैसे निकलते हैं? इंटरनली में जाएगा कि प्लस वाले आ जाए, एक्सटर्नली में जाता है माइनस वाले, लेकिन माइनस वाले अभी अपने सिलेबस में नहीं है, इंटरनली वाला है तो वही करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया 3 और 4 का, देखो समझो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले के साथ, अपोन में 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 कर दिया, वो 7 बन गया। ऐसे ही 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, अपोन में 7, उसको सोल्व कर लिया, वैल्यूज आ गई। ये मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ऐसे ही सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ नहीं आती, पॉइंट्स बनाने नहीं आते, ड्रॉ करने नहीं आते, कौन से क्वाड्रेंट में क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या नहीं है, वो समझ में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो मैंने एक अच्छे से वीडियो बना रखी है, प्लीज़ आप एक बार वॉच कर लेना उसको अच्छे से। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। चलो अभी करते हैं आप क्वेश्चन। एक उसके पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी एक्सरसाइज 7.3 सिलेबस में नहीं है ना, और 7.1 और 7.2 में सारे 20 क्वेश्चन बन रहे होंगे ना मिला के, ज़्यादा इतने ही हैं। और उनमें अब अगर एक्सरसाइज रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब पेपर में क्या आएंगे? एग्जाम्पल डेफिनेटली डालेगा वो। तो 2 या 3 मिनट अपने डेली के निकाल के एग्जाम्पल एक बार अच्छे से देख लेना, बस देखने हैं, सोल्व करने चाहो तो कर लेना। एक बार अगर देख लोगे ना तो एक्सरसाइज में जो भी है वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है। मतलब अगर आपको एक्सरसाइज आ रही है तो एग्जाम्पल आ रहे हैं, एग्जाम्पल आ रहे हैं तो एक्सरसाइज आ रही है, तो उसको एक बार अगर अच्छे से देख लोगे, सोल्व करोगे थोड़ा थोड़ा, तो वो आराम से बनेंगे। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बता देना कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगी। तो एग्जाम्पल आएंगे 100%। तो जिसको भी 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एग्जाम्पल ज़रूर करें, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन में ये था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 एंड 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। अब एक कोई पॉइंट ये है, उसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो अपन ने मान लिया लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, अपन ने जो निकालना है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला ही किया था, जो अभी डिवाइड करने वाला रूल था उसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, कि वो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 कर दिया, प्लस 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 × -1 कर दिया, अपॉन 2 + 3। ऐसे ही y में करेंगे। अब ये तो x, ये तो हमेशा पता है आपको, ये x1 y1 हो गया, ये ऐसे ही x2 y2 हो गया। तो अब y वाले में करेंगे तो सिर्फ y वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 × -3, 2 × -3 पहले वाले के करेंगे, प्लस 3 × 7 अपॉन में 2 + 3। अब इनको सोल्व करेंगे, 2 × 4 8, 3 × -1 -3 अपॉन में 2 + 3 5 हो गया, 5/5 1। ऐसे y को करेंगे तो 2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 21, 15/5 हो गया, वो 3 आ गया। सो द कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए अपने? p के 1 और 3 बन गए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ राइट सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 and -1 and -2 -3। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये 2 पॉइंट हैं और इनको ट्राई सेक्शंस में मैंने लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, तो कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। अब उसने बोला कि मैंने 3 सेक्शंस में उनको डिवाइड किया है, तो तीन सेक्शंस में डिवाइड करने का मतलब, अगर मैं इन रेशो को एक रेशो मान लूँ, मतलब ए पी का को के बोल दूँ, या फिर पी के को भी के बोल दूँ, और क्यू बी को भी अगर के बोल दूँ, तो कोई अलग पॉइंट निकालने के लिए आपको यूज़ कर लेंगे। देखो, अगर सिर्फ इन दोनों का यूज़ करेंगे, अगर ए पी पॉइंट अगर कोई निकालना है तो इसको लिख देंगे के, और अगर ऐसे ही पी बी निकालना है तो पी क्यू प्लस क्यू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस के 2k, तो इसको 1:2 में डिवाइड करिए। अगर ऐसे ही ए क्यू निकालेंगे, क्यू कोऑर्डिनेट निकालने तो पड़ेंगे,
क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि इनको ट्राइसेक्शन में बोला है, तो ट्राइसेक्शन में 2 पॉइंट तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो अगर इसको ए क्यू को डिवाइड करेंगे तो वो होगा के प्लस के यानी 2k यानी 2 रेशो, और यहाँ पे के मतलब 2k और यहाँ पे हो गया के 2k और 2 और के हो गया, तो रेशियो में हो गया 2:1। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के पी और क्यू के पहले अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो लिखते हैं लेट पी, पहले पी पॉइंट का निकालते हैं, तो पी डिवाइड्स ए बी इंटू इन रेशियो, कौन से रेशियो में है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1:2, ऐसे ही। एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1। कैसे किया एक बार बता देती हूँ अच्छे से। देखो कुछ नहीं करना, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे को पी भी निकालना है, पी भी निकालना है, तो मैं किससे लिख सकती हूँ इसको, पी क्यू प्लस क्यू बी, है ना। और ये क्या बन गया के प्लस के, दिस इंप्लाइज 2k। ऐसे ही पहले लिख लेते हैं ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी के इक्वल है, इसको नेम दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2k, है ना। ऐसे ही अगर ये 2k हो गया, तो अगर ए पी निकालना हो, मतलब ए क्यू निकालना हो, तो क्या लिखेंगे, ए पी प्लस पी क्यू, वो भी 2k के इक्वल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज अगर ए पी और बी पी का रेशियो निकालेंगे, ए पी रेशियो पी बी, ए पी रेशियो पी बी निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए क्यू और क्यू बी का रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1 आ जाएगा। और मैंने यही लिखा है लेट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2, और क्यू है कर रहा है वो ए बी को 2:1 में। तो आप पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस यूज़ करने का तरीका देखो। जैसे अगर मैंने 1:2 में डिवाइड किया तो अपने पास पी पॉइंट आएगा, है ना। तो पी के एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो आगे अपने पास x1 y1 ले लेते हैं, क्योंकि एक क्यू पॉइंट की भी निकालेंगे, और क्यू के x2 y2 ले लेते हैं। तो ये आपको करने हैं फाइंड आउट। तो कैसे निकलेंगे, 4 और -1 को 1:2 में डिवाइड कर दो, तो पी के x1 और y1 वाले पॉइंट आ जाएंगे। बी कौन सा पॉइंट था, ये है बी पॉइंट है -2 एंड -3, ठीक है। तो 1 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 के साथ किया 4 को, अपोन में 1 + 2 3 आ गया, ये आ गया x1। ऐसे ही अगर y1 का निकालूंगी तो क्या आएगा, 1 के साथ -3 तो -3 हो गया। ऐसे ही 2 के साथ -1 -2 हो गया, अपोन में 3। दिस इम्प्लाइज -2 + 8 अपोन 3 यानी 6/2 ये हो गया। ऐसे ये हो गया -5/3, ये हो गया y वाला। तो x1 और y1 की आ गई अपने पास वैल्यू, x1 आ गया 2 और y1 आ गया -5/3, तो p के पॉइंट्स निकल गए, ठीक है। ऐसे ही अगर क्यू के निकालूंगी तो क्या आएगा, इसी सेम चीज़ को 2:1 में डिवाइड करना है। a है वो 4 -1, b है वो -2 और -3। डिवाइड करने का रूल 2:1, क्योंकि 1:2 में कर लिया है पी वाले पॉइंट में। अब 2:1 में करेंगे तो क्यू के आएंगे, और क्यू को नाम नेमिंग दे रखी है x2 और y2। तो x2 आएगा अपने पास क्या, 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, अपोन में 2 + 1। अच्छे से लिखते हैं कैसे की, 2 की पहले वाले के साथ x वाले के साथ, ऐसे 1 की x वाले के साथ। अब करेंगे 2 की y वाले के साथ, 1 की 1 की करेंगे फिर y वाले के साथ। तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपोन में 2 + 1। तो x2 आ गया अपने पास -4 + 4 अपोन 3, एंड y2 आ गया -6 - 1 अपोन 3, ये -7/3, और ये हो गया 0/3। दिस इम्प्लाइज ये तो हो गया 0। तो क्यू के पॉइंट आ गए x2 y2 इज 0 - 7/3। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट, हेंस 2 points of trisections are 2
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, के आगे पी है वो, पी के पॉइंट क्या आए हैं 2 और -5/3, एंड क्यू के क्या आए हैं ऊपर लिख रखे हैं 0 और -7/3। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं किया, बस ट्राइसेक्शन में बोला तो के में डिवाइड कर दिया, के में किया तो ए क्यू है वो 2k बन गया, ऐसे ही क्यू बी है वो के बन गया, तो 2:1 में क्यू वाले को डिनोट कर रहे हैं। ए पी और पी बी को करेंगे तो के 2k बन गया यहाँ से, तो 1:2 में पी वाले को कर रहे हैं, तो 1:2 हो गया, वही सेम फॉर्मूला लगाया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल grouped ABCD lines have drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ऐसे ही 100 फ्लावर्स ऊपर तक पुट कर रखे एक 1 मीटर की डिस्टेंस पे, फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी के ऊपर है ना, ये फिगर में अच्छे से बताया हुआ है। तो निहारिका है वो रन कर रही है 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन, ऐसे ही एंड पोट्स है ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग को पोट कर देती है। ठीक है, पोस्ट कर देती है, और ऐसे ही प्रीत है वो 1/5 कर रहा है डिस्टेंस को एडी पे 8th लाइन में, और वो करता है रेड फ्लैग, ये ग्रीन ये रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इफ रश्मि हैज to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखो कुछ नहीं बता रहा। अब ये है सेकंड लाइन में, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है, और उसको बोला है कि 8th में, और कब कौन रश्मि है उन दोनों के बीच में है। अब 3rd 4th हो गया, 5th 6th 7th, दो इस तरफ से छोटे इस तरफ से छोटे, तो वो 5th रो में भाग रही थी, मतलब सिर्फ ये बोल रहा है कि ये 1/4 भाग के जा रही है, ये 1/5 भाग के जा रही है, और रश्मि है उसका पता नहीं कितना जा रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में जा रही है, और उनको हाफ एग्जैक्टली हाफ वे में बोल रहा है, मतलब उनका हाफ कितना भी हो उनका हाफ बताना है। ठीक है, तो सिर्फ वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे वो अपना ब्लू फ्लैग लगाए, इनका पता चल जाएगा, क्योंकि अपन निकालेंगे फॉर्म कंसेप्ट को यूज़ करके, और उसका बीच वाले का निकालना है। ठीक है, करते हैं अभी अपन क्वेश्चन, तो करते हैं क्वेश्चन अपना थर्ड का। क्या बोल रहा था कि निहारिका है वो, सो लिखेंगे बाय यूजिंग क्या फिगर में क्या बता रखा था, निहारिका का है वो सेकंड लाइन में जो भाग रही है, लेकिन 1/4 ऑफ कितने फ्लावर्स का 100 फ्लावर्स का। द पोजिशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, निहारिका का ग्रीन ही फ्लैग बोला था, द पोजिशन ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका इज गिवन बाय, पी है वो 1/3, अच्छा 2 और 1/4 ऑफ 100। अब एक बार क्वेश्चन देख, मतलब क्वेश्चन में फिगर की स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रही है फिगर में। निहारिका सेकंड रो में जा रही है, 1/4 तक जा रही है, किसका 100 फ्लावर्स बोल रहे हैं, तो 1/4 ऑफ 100 का, मतलब 25th फ्लोर तक वो जाएगी, और वो सेकंड रो में भाग रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया 2, और यहाँ का बन गया 25। ऐसे ही अगर प्रीत का निकालेंगे तो वो 8 और 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100 20, मतलब 8 और 20, तो ये दोनों पॉइंट्स बन जाएंगे, और उसका हाफ मतलब 1:1 में डिवाइड करने वाला हो गया। तो करते हैं आप, लेकिन लिखना ज़रूरी है, पेपर में लिखना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये पॉइंट आ गया P 2 और 1/4 ऑफ 8 यानी 25, एंड ऐसे ही कौन था प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग एट फ्लैग इज गिवन बाय, कैसा है वो, उसको क्यों मान लेते हैं, 8th रो में था, 1/5 कर रहा है किसका 100 फ्लावर्स का, तो क्या वो आ गया 8 × 20, मतलब उसके पॉइंट आ गए। अब इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ बोल रहा है, तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग
फर्स्ट एक्सरसाइज में यही किया है, कुछ नहीं किया, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी क्यू से निकालेंगे तो क्यू माइनस 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। देखो डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही आएगी, हमेशा पॉजिटिव वाली ही माननी होगी। 8 - 2 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 20 - 25 यानी -5 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 25। ये आ गया अपने पास √61। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स क्या आ गया अपने पास, वो आगे √61 मीटर। ठीक है। पर आपको निकालना क्या है, निकालना तो उन्होंने बोला है कि रश्मि हैज पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो मैं अगर कोई एम पॉइंट ले लेती हूँ, लेट एम बी द पोजिशन ऑफ, जो रश्मि की है, द पोजिशन ऑफ कौन सा, ब्लू फ्लैग लिया था उसने, ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि इन द हाफ वे ऑफ, इन द हाफ वे ऑफ लाइन सेगमेंट कौन सी है, पी क्यू। तो पी क्यू के बीच में अगर एम है, पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 225 और क्यू के पॉइंट है 8 एंड 20 और एम के आपको फाइंड करने हैं, एम को XY ले लेते हैं। हाफ वे मीन्स बोला है तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। अब 1:1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 8 + 2 अपॉन में ये आ गया x अपॉन 2 1 + 1, ऐसे ही 20 + 25 अपॉन में 2, ये आ गया 5, ये आ गया 22.5। सो 10 blue flag posted at distance 22.5 इन 5th रो, क्योंकि रो x को रिप्रेजेंट कर रही थी और y है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल पी क्यू मान लिए 2 पॉइंट्स, सोल्व कर रही है, कैसे किए, रो से x में y में जा रहे थे तो फ्लावर्स में 1/4 ऑफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 25 मीटर और 5th रो में गया वो। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, इजी सा कॉन्सेप्ट था। 4th क्वेश्चन अगली वाली एक्सरसाइज आप करेंगे कल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे बता दें अच्छे से, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ अगर समझाने में कहीं कमी लग रही हो तो। अदरवाइज़ मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे द्वारा पढ़ाना, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में कोई भी प्रिपेयर कर रहा है 10th 11th 12th में, तो उसको प्लीज़ एक बार बता दें कि ऐसा ऐसा चैनल है जिससे रिवीजन भी हो रही है, अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब मैथ्स में आप एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। ओके बाय।